भ्रष्टाचारी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर ऐसे पहुंच गए कि उन्होंने सरकार जो भ्रष्टाचार करते हुए जेल्स में रहते हुए उन्होंने पद से इस्तीफा नहीं दिया। इस पे कोर्ट ने क्या कहा था? कोर्ट ने यह कहा कि इस वक्त कोई हमारे पास कानून नहीं है कि हम इलेक्टेड लीडर को यह कह सके कि उनको स्टेप डाउन करना चाहिए जब उन पे भ्रष्टाचार के आरोप हो। अब वो कानून आ चुका है। लिली थॉमस केस के अंदर 2013 में जब एमपी और एमएलए को डिस्क्वालीफाई करने पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन की मोरालिटी होती है कि यू हैव टू बी ऑनेस्ट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। उस वक्त कांग्रेस पार्टी एक विधेयक लेके आई थी जिस समय अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि कांग्रेस भ्रष्टाचारी और चोर है। ये तो अरविंद केजरीवाल, नवेका जी, किसी के ऊपर आरोप लगाने पे इस्तीफा मांगते थे। आज इनको इस बात से चिढ़ है कि जब कोर्ट किसी को 30 दिन तक लगातार जेल भेजे तो इनको दिक्कत हो रही है। और क्या ये मान रहे हैं कि हमेशा यही विपक्ष के अंदर रहने वाले हैं? और अगर हमारी नीयत खराब होती तो हम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को क्यों इसमें इंक्लूड करते? अगर हमारी नीयत खराब होती तो हम जाके ये क्यों कहते कि 31वें दिन जाके अगर वो वापस से बाहर आ जाता है तो जाके सरकार में पहुंच सकता है। और ये हेमंत सोरेन ने भी किया, लालू प्रसाद यादव ने भी किया, ममता बनर्जी ने भी अपनी मंत्री से इस्तीफा मांगा। सोचिए इनकी विडंबना केजरीवाल जी की, खुद इस्तीफा नहीं देते पर मनीष सिसोदिया से इस्तीफा मांगा, खुद इस्तीफा नहीं दिया और अपने मंत्री से इस्तीफा मांगा। तो बड़ी बात मैं नविका जी पूछूंगा, क्या जेल से सरकार चलेगी? प्रियंका कक्कड़ जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं, आप जरूर कहिए, लेकिन मेरा एक और सवाल है। आपका जो मूवमेंट था, जो पार्टी बनने से पहले का मूवमेंट था, वो तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन था ना? मैं जहां तक समझ पा रही हूं ये करप्शन के खिलाफ स्टेप है, तो आपका सपोर्ट क्यों नहीं है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। और दूसरी बात मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूं कि आप तो पहले ही कहते थे कि जिसके खिलाफ कोई चार्ज लगे ना सवाल पूछो ना जवाब लो, इंतजार मत करो, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, निकाल के बाहर कर देना चाहिए। अब ऐसा क्या हुआ है जो आपने अपना पूरी तरह से पोजीशन बदल ली है, आइडियोलॉजी बदल ली? ना पोजीशन बदली है नविका जी, ना आइडियोलॉजी बदली है, समा बदल गया है। आज सत्ता में एक ऐसी पार्टी है जो वोट चोरी करती है, फ्रॉड और गुंडे लोगों की पार्टी है, वैसे ही काम करती है। इन्होंने क्योंकि लिली थॉमस का उदाहरण दिया, एक सेकेंड, लिली थॉमस का जो इन्होंने गलत आपको एग्जाम्पल कोट किया, क्योंकि इनके नोट्स में भाजपा के दफ्तर से आया होगा, उस केस में साफ साफ लिखा है कि अगर 2 साल के ऊपर कन्विक्शन होती है तब इस्तीफा होना चाहिए। ये लोग मैक्सिम क्या था? प्रिंसिपल ऑफ लॉ, बिना किसी मैक्सिम क्या था उस वक्त? दोषी करार। ना प्रियंका जी, मैक्सिम क्या था? कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का, अ पर्सन इन पब्लिक लाइफ शुड बी ऑनेस्ट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। हाँ ना, और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या थी? आप बहुत दिनों बाद आई है, आपके फैक्ट्स जो अपडेटेड नहीं है। आर्ग्यूमेंट, डोंट रेज योर वॉइस। नहीं कोई नहीं कर रहा, आप पानी पीजिए, आपका गला ठीक नहीं है। डोंट रेज योर वॉइस। चलिए बोलने दीजिए। आप कितना चिल्लाने से इनको रोकिए। आपको खांसी हो गई है? अच्छा बोलने दीजिए ना, लेट्स नॉट गेट पर्सनल। प्रियंका जी आप बोलिए। फिक्र कर रहा हूं। If they won't get personal, how will they be BJP? They only do personal। अगर फिक्र कर लो किसी के गले की नविका जी, तो ये क्या बताइए? अच्छाई का भी जमाना नहीं रहा है। आम आदमी पार्टी को सिर्फ भ्रष्टाचारी दिखते, अच्छे लोग नहीं दिखते। आप रहने दीजिए। चलिए बोलिए आप रहने दीजिए। आपको दिख रहे हैं अच्छे लोग, 70,000 करोड़ के घोटालेबाज अच्छे लोग दिख रहे हैं। आप तो अरे आपको पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने लताड़ लगाई प्रियंका जी, एक बेचारे दिव्यांग को आपने शराब तस्कर कह दिया था। आप मत बोले प्लीज। आपको शर्म नहीं आती? नहीं, हमें नहीं आती, आपको आनी चाहिए। जब आपने कांग्रेस के नेता बाजवा को जेल के अंदर रखा और हाईकोर्ट ने आप पे लताड़ लगाई, आपकी वजह से आज सारी संस्थाओं, आप झूठ बोलना बंद करें। आज ईडी सारी संस्थाओं को आपकी वजह से गाली पड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट ईडी को क्रुक बुलाता है। तो फिर आपको तो सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा होना चाहिए। अरे आप अगर कह रही हैं ऐसी बातें तो आपको तो सुप्रीम कोर्ट पे प्रियंका जी भरोसा होना चाहिए। डिबेट ओपन अप करती हूँ। ये मैं अजय वर्मा जी से पूछना चाहती हूँ। अब अजय वर्मा जी, कांग्रेस पार्टी तो वो पार्टी है जिनमें राहुल गांधी एक ऐसे नेता थे जो एकदम खड़े थे नैतिकता के आधार पर कि भाई नैतिकता होनी चाहिए। वो जो अध्यादेश एक आया था, उन्होंने फाड़ा था 2013 में, वो मंजर देश भूला नहीं है। और आज वही राहुल गांधी करप्शन के साथ खड़े हो गए, जाके वहां वोट चोरी रोकने के लिए गए थे। अब यहां चोरी चकारी पे जो लॉ आ रहा है उसके खिलाफ खड़े हो गए।
चल क्या रहा है, हृदय परिवर्तन क्यों हो गया? और दूसरा सवाल मेरा ये भी है कि राहुल गांधी और आपकी पार्टी तो अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मांग रही थी कि जेल से नहीं चलना चाहिए सरकार, सत्येंद्र जैन को नहीं चलानी चाहिए सरकार। अब आप फिर इस कानून के खिलाफ हो गए। आपकी आइडियोलॉजी है क्या? देश को समझा दीजिए, पब्लिक बहुत कंफ्यूजिया गई है। देखिए, जी हाँ, पहला दूसरा सवाल आपके दोनों के जवाब और तीसरा फिर एक नए सवाल आपको। देखिए, 2014 के बाद एक नए भारत का उदय हुआ था और नई देश की सरकार आई थी जिसमें 2014 से पहले हिंदुस्तान में कुछ नहीं। तो वक्त की, समय की डिमांड और मांग के अनुसार 2025 में जो हम लोगों को अच्छा लगेगा हम वो काम करेंगे। अपनी रणनीति हम खुद बनाएंगे। भाजपा से कहें कि अपनी रणनीति वो खुद बनाए, दूसरों पे आरोप ना लगाएं। हमें क्या करना है, कैसे करना है, ये 130वां जो लोकसभा में संविधान में जो संशोधन का बिल आया है, ये केवल अपोजिशन की सरकार के उन मुख्यमंत्रियों के ऊपर अफसरशाही और तानाशाही और एकाधिकार चलाने का प्रयास आएगा आने वाले कल में। आप और हम फिर बैठेंगे, आपको ये सबूत मिल जाएंगे। 2000 गुजरात में आपको याद होना चाहिए, एक गृह मंत्री थे हिरेन पांडा साहब और एक सीबीआई के जस्टिस थे जस्टिस लोआ। उनकी आत्मा अभी भी ब्रह्मांड में घूम रही है, उनको अभी भी मुक्ति नहीं मिली है। पता नहीं उनकी बद्दुआ कब किसको लग जाए, ये पूरा देश जानता है। अगर क्राइम की, लॉ की, सजा की बात करेंगे, आडवाणी साहब उस वक्त बहुत सत्ता में थे, वो गए तो हिरेन पांडा साहब की मिसेज एक वीडियो में आपको भेज रहा हूं, चला दीजिएगा अभी आप कहें तो। उन्होंने कहा कि साहब ये उन्होंने कहा जवाब नहीं दिया, हत्यारे को पकड़ेंगे। आपके 60 सेकंड खत्म हो गए, मेरी एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। 2013 का अध्यादेश क्यों फाड़ा था? आज कानून के खिलाफ क्यों खड़े हो गए? पहले इसका जवाब दे दीजिए। देखिए नाविका जी, आपका कर्तव्य है सवाल पूछना और आपका कर्तव्य जवाब देना नहीं है। प्रिंसिपल की या वाइस चांसलर, नहीं, आप भी तो प्रवक्ता है ना, आपका कर्तव्य जवाब देना नहीं है जी। हाँ, मैं वही तो, सुन तो लीजिए, मेरा कर्तव्य जवाब देना है, लेकिन जो जवाब आप चाहेंगी वो जवाब मैं नहीं दे सकता। जो मेरी नहीं दे सकता, जो मेरा मजबूरी है। बिल्कुल, आपकी मजबूरी मुझे समझ में आ गई। इंसान बदल गया, हृदय परिवर्तन हो गया, भगवान जाने क्या हो गया। मलूक नागर जी, यहाँ क्या हो गया मुझे नहीं पता। जो अध्यादेश फाड़ रहे थे, चाह रहे थे कि नैतिकता पर जीवन बसर किया जाए, वो आज नैतिकता के खिलाफ खड़े हो गए हैं। इसे आप आज क्या कहेंगे? नविका जी, देखिए, पिछले दिनों एक संवैधानिक संकट आया, क्योंकि जब जेल में थे केजरीवाल जी, वो जेल से दिल्ली को चला रहे थे और अड़ गए, बोले इस्तीफा नहीं देंगे। तो जब वो अधिकारी होते हैं जो, उनको तो कुर्सी मिल सकती है, और विचाराधीन कैदी कोई भी है इस देश में संविधान के अनुसार, तो उसको जमीन पे या ज्यादा से ज्यादा बेंच पे बैठाया जाएगा। अब चीफ मिनिस्टर जमीन पे बैठा, अधिकारी कुर्सी पे बैठे हैं, तो कैसे चलें? अब ये पहले क्यों होता आया, या पहले संशोधन क्यों नहीं करा? पहले मॉरल ड्यूटीज को निभाते हुए नैतिकता के आधार पे इस्तीफा दे देते थे, तो ये संवैधानिक संकट नहीं आता था। तो अगर संविधान के 130वें संशोधन में संवैधानिक संशोधन करके और जो संवैधानिक संकट है उसे अगर टाला गया है, तो इस पे बवाल क्यों हो रहा है? दूसरा, नविका जी ये मान चुके हैं, ये ऑटोमेटिकली डीम टू भी है कि अब ये मान चुके इनकी सरकार देश में कभी भी नहीं आएगी। ये प्रूव होता है इससे। अगर इनकी सरकार आ जाएगी तो ये जो चाहे फिर बदल ले, पर ये अब पूरे देश के सामने ये एडमिट फैक्ट है पूरे विपक्ष के द्वारा कि अब इनकी सरकार कभी नहीं आएगी। ये मान चुके हैं। अभी जब संसद, इनकी स्थिति क्यों हुई है ये? जब संसद चलती है, 17वीं लोकसभा के आखिरी 7 सत्र चले नहीं, भेंट चढ़ा दिया इन्होंने, लोग देख रहे हैं, लोग उनकी बुरी स्थिति कर देते हैं। 18वीं लोकसभा के 4 सत्र भी चलने नहीं दिए, लोग देख रहे हैं। गरीब, मजदूर, किसान, लाचार लोग जिनके प्रश्न लगे होते हैं, जो 11 बजे से 12 बजे तक
पहले घंटे में पर्सन आते हैं, जो 14 दिन पहले फीड किए जाते हैं, ये हाय हुल्ला करने खड़े हो जाते हैं, ये चलने नहीं देते। संसद का क्या अर्थ रह गया अगर ये संसद चलने नहीं देंगे? ये देश देख रहा है इनकी स्थिति बहुत कमजोर हो गई है। जो पहले ये काम खुद करना चाहते थे, बिल्कुल, अब अगर एनडीए ने कर दिया है उसकी भी एक खिलाफत कर रहे हैं। समझ नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं। बिल्कुल, क्या कर रहे हैं समझ मुझे तो नहीं आ रहा। वारिस भाई आपको आ रहा है? ओवैसी साहब तो पहले केजरीवाल जी के सवाल पूछते थे, आज उनको लग रहा है जेस्टापो बन गया है। हिटलर याद आ गए। 1933 में जो हुआ करता था वो आज 2025 में उसके डरावने सपने आने लगे। ऐसा क्या हो गया वारिस भाई? बैरिस्टर साहब तो कभी करप्शन का साथ नहीं देते थे, नैतिकता की बात करते थे। आज बैरिस्टर साहब को नैतिकता से इतनी एलर्जी क्यों हो गई? देखिए, हमको तो लग रहा है नविका जी कि इस तरह का बिल लाके बीजेपी पुलिस स्टेट बना देगी पूरे हमारे देश को। हम इस बिल की पुरजोर रीत से मुखालिफत करते हैं। पूरी तरह से हम बोलते हैं कि असंवैधानिक है, ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है, ये थियरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर के खिलाफ है, ये ड्यू प्रोसेस का उल्लंघन है, जनता के पूरे जितने भी सवालात है उनके खिलाफ है। क्योंकि अकाउंटेबिलिटी किस पे फिक्स करेंगे? एक सीएम अगर कुछ करता है तो अकाउंटेबल होता है जनता को जिसने उसको जीता है। मगर इस बिल के हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि पूरे पावर अब सीबीआई, ईडी इसको दे देंगे। तो वो क्या करेंगे? उसको तो अपॉइंट कौन करता है? उनको गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। एक एसीपी को देख लो, डीसीपी को देख लो, जिसको भी देख लो, अपॉइंटमेंट होता है गवर्नमेंट के थ्रू। अब वो उसको अरेस्ट करेगा तो उसको तो पावर ज्यादा मिल गया। अब उसके बाद ये होगा कि अगर बीएनएसएस में ऐसे भी कायदे हैं, ऐसे कानून है, अगर वो प्रावधान लगा दिए तो वो इंसान तो बेचारा 30 दिन से ज्यादा जेल में चला जाएगा। अगर उसके बाद वो बेकसूर छूटता है, क्योंकि लॉ का मैक्सिम क्या बोलता है? लॉ, अ मैन इज प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट अनलेस एंड अनटिल प्रूवन गिल्टी बाय द कोर्ट्स ऑफ लॉ। तो उसको तो गया। आप तो इस तरह से बीजेपी चाहती है कि पूरी के पूरी सत्ताओं को खत्म कर दे। अभी आपने बोला कि प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भी कर सकते हैं। प्रेसिडेंट को किस तरह से आप पावर दे सकते हैं? उसको तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की परमिशन लेना पड़ेगा, उसके बाद कुछ कर सकते हैं। तो ये सरासर लोगों को बेवकूफ बनाने का कार्य और पूरे देश को ये अराजकता, मतलब एकदम एंटी डेमोक्रेटिक बात करने वाला ये बिल है। आप नविका जी मुझे बताइए ना कि अगर एक सरकार है, उस सरकार के मंत्री ने अगर कुछ किया है तो आप सीबीआई, ईडी सब आपके हाथ में रहेगा, आप उसको अरेस्ट करेंगे। और अपने तरफ बाहर की तरह कानून नहीं है क्या? पहले उसको आप, मुझे समझ नहीं आ रहा वारिस भाई, आप लॉयर हैं, आपके पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो बैरिस्टर हैं, आपको लगता है कि इस देश में सारे कोर्ट छुट्टी पे चले गए हैं क्या? क्या केजरीवाल जी का मामला कोर्ट नहीं गया था? सेंथिल बालाजी का मामला कोर्ट नहीं गया था? मैं आपसे पूछ रही हूं, आप एक वकील होकर इतना कम फेथ रखते हैं इस देश की कोर्ट्स पर? नहीं, जुडिशरी पे पूरा भरोसा। लेकिन होता क्या है पता है? ये जो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है ना पुलिस मशीनरी को, सीबीआई, ईडी, तो पुलिस क्या तो अरेस्ट करके जब आदमी को कोर्ट में खड़ा कर रजामंदी के बिना 30 दिन किसी को कोर्ट जेल में रख सकती है? कमाल करते हैं। मैं तो लॉयर नहीं हूँ, लॉयर की सिर्फ माँ हूँ, लेकिन इतना लॉ तो मुझे भी आता है। लेकिन प्रदीप भंडारी जी, अब वारिस भाई को आपको कन्विंस करना पड़ेगा, क्योंकि लॉ भूल चुके हैं, सिर्फ पॉलिटिक्स याद है। नविका जी, वारिस भाई जो है उनकी हालत गजनी ऐसी हो गई है, उनकी याददाश्त खो चुकी है। उनको पता होना चाहिए कि पुलिस अगर पुलिस कस्टडी में भी किसी को लेती है तो कोर्ट के अंदर, कोर्ट के संज्ञान में लेते हुए लेती है। चालान कोर्ट में पेश करना होता है वारिस भाई। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पे तो विश्वास रख लो। बेसिक मैक्सिमम ऑफ लॉ क्या कहता है? बेल इज द नॉर्म एंड जेल इज द एक्सेप्शन। पर खैर छोड़िए, मैं इनको असदुद्दीन ओवैसी की बात याद दिलाना चाहता हूं, शायद इससे ये सुन ले। असदुद्दीन ओवैसी ने जब अरविंद केजरीवाल जेल गए थे नविका जी, तो कहा था तुम पर लोग चप्पल मारेंगे क्योंकि तुमने जेल से इस्तीफा नहीं दिया है। तो देश की जनता ये जानना चाहती है कि देश का लोकतंत्र ये अधिकार देता है भ्रष्टाचारियों को कि वो जेल से सत्ता चलाए। अब इनको मेरी बात भी नहीं आएगी समझ में, तो जरा इनके पुराने मित्र राहुल गांधी का भी समझ लो भाई। जो ये देखो थे वो तो बीजेपी में चले गए। इन जेल चक्की पिसिंग बोला था महाराष्ट्र के सीएम ने, आज उसको डिप्टी सीएम बना दिया आपने जाके। आपके राहुल गांधी उस वक्त कुछ नहीं थे, कहते हुए कि ऑर्डिनेंस फाड़ दूंगा, कंप्लीट नॉनसेंस है। दिक्कत क्या है वारिस जी? नविका जी, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या इनको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में विश्वास नहीं है? इनको ये लगता है कि अगर कोई गलत करेगा
तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो लताड़नी लगाएगी, अक्रॉस पार्टीज ऐसा कराए। पर बड़ी बात है, क्या जेल से सरकारें चलेंगी नविका जी? कौन सी संविधान की धारा यह अधिकार देती है कि जेल से सरकार चले? मैं आपके पैनलिस्ट से पूछना चाहता हूं, कौन सी अधिकार देती है कि कोई भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री जेल में रहे और जेल से सरकार चला? कौन से अधिकार देती है? वारिस भाई सवाल का जवाब देंगे तो क्या फायदा नविका जी? सवाल का जवाब दीजिए ना। टाइम देते हो 2 घंटा बोलने का। अरे भैया 2.5 मिनट आप बोले, उसके बाद मैंने 1 मिनट बोला, उसमें भी आप पूछ के जनता देख रही है। बताओ मेरे को आप। चलिए वारिस भाई, मैं आपको 60 सेकंड और देती हूँ, आप बोल लीजिए लेकिन जवाब दीजिए। इसका 2 कानून बता दो आपको जिसमें 30 दिन से ज्यादा रिमांड ले सकते हैं। दिखा दो, चलो दिखा दो, बिना कोर्ट के संज्ञान में कौन से कानून में 30 दिन से ज्यादा रिमांड ले सकते हैं? कोर्ट के बगैर कौन पुलिस के जेल में डाल सकते हैं? बताओ। रोज हम देखते हैं पुलिस किस तरह वारिस पठान, ओपन चैलेंज दे रहा हूं आपको, कौन से कानून में? मेरे पास संविधान है, बताओ, मैं ज्यादा बोलूंगा। कौन से बीएनएस के कानून के अंदर बिना कोर्ट के संज्ञान के किसी को 30 दिन जेल में डाल सकते हो? बताओ ना, संविधान में लेके नहीं बताओ कौन से धारा में 30 दिन बिना कोर्ट के किसको जेल डाल सकते हो? बीएनएस के कायदे के अंदर आप पढ़ो सेक्शन की, बिना कोर्ट के संज्ञान में आप 30 दिन डाल सकते हो। बीएनएसएस की बहुत सारी, अरे भारतीय न्याय संहिता में कहीं नहीं लिखा है कि बिना कोर्ट के संज्ञान में आप किसी को भी 7 दिन। वारिस भाई, आपको पुलिस से इतना डर क्यों लगता है? आपकी पार्टी का वो डायलॉग कोई नहीं भूलता कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो। ये पुलिस का डर आपको इतना क्यों है? इतना क्यों है मेरी समझ में नहीं आ रहा, जब देश में कानून है, देश में कोर्ट है। लेकिन पब्लिक भी सवाल पूछ रही है। सतीश राय यूट्यूब पर पूछ रहे हैं, बिल तो सभी पार्टियों के लिए आया है, किसी पार्टी खास का प्रावधान तो नहीं है, बावजूद